यहीं हम एक फ्रेम में एक लेडी को देखेंगे जो कि इस बिल्डिंग, ये बड़े बड़े पत्थरों की एक दीवार टाइप कुछ बना रहे हैं। ऑल्सो यहाँ पर भी बड़े बड़े पत्थर डले हुए हैं। मोस्ट प्रेजेंट टाइम में ये वही प्रीस्ट है जिसने चंद्रा को बचाया था एंड मुथोन ने इसे अपनी हे गाइस, मिस्टर सुपलाइड हियर। तो ये हफ्ता काफी बिजी था मेरे लिए और काफी बुरा भी था। बुरा इसलिए क्योंकि लोका चैप्टर 1 मेरे यहाँ लगी ही नहीं थी। ओनली एक मूवी शो कर रही थी, बागी 4। बागी 4 का कोई प्लान नहीं था और मैंने देखी भी नहीं। इतना वेट करने के बाद जब मैंने इस मूवी को देखा तो मैंने रियलाइज किया जितना ये मूवी अपने लाइव एक्शन में दिखा रही है, इससे भी बढ़कर कुछ इन लोगों ने प्लान किया है। और उसका हिंट ऑब्वियसली हमें एनिमेशन पार्ट में देखने को मिलता है, जो कि मूवी के स्टार्टिंग में ही हमें शो किया जाता है। लाइक इस एनिमेशन पार्ट में तो इतनी सारी डिटेल्स है, अगर मैं एक एक डिटेल्स को बताने बैठूं तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। इसलिए जब मैंने इस मूवी को फिनिश किया तो डिटेल्स इतनी सारी थी, एज वेल एज फोकलोर से भी ये मूवी जुड़ी हुई है अच्छे से। तो इन सबको मर्ज करने में मुझे बहुत सारा टाइम लग गया। रिसर्च के टाइम मुझे कुछ इंटरेस्टिंग चीजें भी मिली जिसके बारे में आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा। डोंट वरी, मैं इस वीडियो में मूवी की स्टोरी के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं डिस्कस करूंगा ओनली मूवी के डिटेल्स के बारे में। तो मूवी में 3 कैरेक्टर या फिर 4 कैरेक्टर ऐसे हैं जो कि केरला की फोकलोर से जुड़े हुए हैं। पहला चार्ली, दूसरा माइकल, तीसरी चंद्रा, चौथा वो प्रीस्ट जिसने चंद्रा को किडनैप किया था, उसे मारकर फिर से जिंदा किया था। इन 4 कैरेक्टर की केरला फोकलोर में काफी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं एंड मूवी में काफी अच्छे से इन डिटेल्स को दिखाया है। हम स्टार्ट करते हैं टोबिनो थॉमस के कैरेक्टर माइकल से। काफी लोग कंफ्यूज हो गए कि माइकल कौन है। एक्चुअल में टोबिनो थॉमस का जो कैरेक्टर था उसका नाम माइकल था। सो कुट्टी चातन केरला का एक फोकलोर कैरेक्टर है जो एक गॉब्लिन लाइक स्पिरिट माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इनका कैरेक्टर डेडली नहीं है बट शैतानी है। मोटा मोटी ये काफी शैतानी करते हैं बच्चों की तरह। माइकल की एंट्री पे तुम ये सब चीजें नोटिस करोगे। नोटिस करना, ये लोगों को मार नहीं रहा था, उन्हें बस हार्म कर रहा था थोड़ा बहुत, लेकिन किसी भी कैरेक्टर को इसने मारा नहीं। एंड इसके पास एक की भी थी जिस पर बना था कुट्टी चातन, जो इसके कैरेक्टर का ही फोरशैडोइंग था। सेकंड, चार्ली। हाँ, समझ लो लोका चैप्टर 1 में दुलकर सलमान का कैमियो एक स्टाइलिश सरप्राइज एंट्री जैसा है। वो यहाँ चार्ली के रूप में दिखते हैं जो एक सोर्ड विल्डिंग निंजा टाइप वॉरियर है। ये ओरियन क्लैन से बिलोंग करता है एंड बेसिकली ये शेप शिफ्टिंग असासिन होते हैं एंड ऐसा बोला जाता है कि ये भेड़िया और अन्य किसी जानवर का भी रूप धारण कर सकते हैं एंड इनका काम होता था दुश्मनों को असासिनेट करना। मूवी के एनिमेशन पार्ट में तुम नोटिस करोगे यहाँ वॉर में वुल्फ्स भी फाइट कर रहे थे, क्योंकि चार्ली को जब बैक से दिखाया जाता है तो उसकी जैकेट पर एक वुल्फ बना था। अभी इसके बारे में हम डिटेल में आगे बात करेंगे। चंद्रा का जब फ्लैशबैक आया था तब हमें बताया गया था ये जंगल के एक ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती है। राजा और इसको लेकर क्या पंगा हुआ था इसको लेकर हम बात नहीं करेंगे, ये चीज सभी को पता होगी। तो इसकी फैमिली जब गुफा में बचने के लिए गई थी तो उस गुफा में नोटिस किया होगा कुछ रहस्यमयी चीजें भी थीं। जब चंद्रा ने इस गुफा में डीपर एंट्री ली थी तब यहाँ पर हम एक मूर्ति को भी नोटिस करेंगे जिसका धड़ तो हमें दिख रहा था बट सिर नीचे गिरा हुआ था। तो चंद्रा जब यहाँ तक पहुँचती है तभी उसे बैट्स काट लेते हैं जिससे उसके अंदर कुछ पावर्स आती हैं जो कि थी वैम्पायर्स की। अब इस स्टैच्यू को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर इसके हाथ में एक तलवार है। ऑल्सो इसकी एक यूनिक कॉस्ट्यूम है जो कि रिजेंबल कर रही थी चंद्रा की फ्यूचर वर्जन से। बट अगर थोड़ा सा भी तुम सोचोगे तो चंद्रा ने फ्यूचर में कभी भी तलवार का यूज नहीं किया है। बट मूवी की स्टार्टिंग में जो एनिमेशन हमें दिखाए गए थे उसमें स्टार नाम की एक लेडी है जिसने हाथ में तलवार पकड़ी है एंड व्हाइट कॉस्ट्यूम के नीचे भी एक कॉस्ट्यूम है जिसे अगर तुम ध्यान से देखोगे ये पॉल्ड्रन, ये चेस्ट आर्मर डिट्टो इस स्टैच्यू से रिजेंबल कर रहा है। नाउ 101% ये स्टैच्यू स्टार का ही है एंड मोस्ट प्रोबेबली स्टार भी एक वैम्पायर होगी। इस केव में स्टार की मूर्ति होना एज वेल एज इसी केव में चंद्रा को वैम्पायर की पावर्स में मिली, तो स्टार का वैम्पायर से कोई कनेक्शन दिखा सकते हैं। नाउ यहाँ पर ध्यान भी दो, इसने अपने पूरे शरीर को ढक रखा है ऐसे अपने व्हाइट क्लोथ से एंड हमें पता है वैम्पायर्स धूम में नहीं जा सकते। चंद्रा के साथ हमने ये होते हुए देखा है। वेल, तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में? मूवी में चंद्रा के बारे में हमें मालूम पड़ता है, चंद्रा खुद बताती है कि वो नीली है, कल्याण कट्टू नीली। आई होप सो मेरा प्रोनाउंसिएशन सही हो। कल्याण कट्टू नीली केरला फोकलोर की सबसे मशहूर और सबसे डरावनी यक्षी मानी जाती है जिसके ऊपर टाइम टू टाइम मूवीज भी बनती रही हैं। नाउ इससे रिलेटेड एक डिटेल तुम्हें बताता हूँ। मूवी के एक सीन में सनी का फ्रेंड एक मूवी देख रहा होता है जिसका नाम था कदमत थाचन। कड़मट्टा थाचन केरला की लोक कथाओं का एक रहस्यमयी नाम है। कहते हैं वो 9वीं शताब्दी के एक ईसाई पादरी थे, लेकिन आम पादरी नहीं, असाधारण तांत्रिक शक्तियों के मालिक।
बचपन में इन्होंने एक योगी से तंत्र मंत्र की विद्या ली। वो भूत प्रेत और यक्षियों को वश में कर लेते थे, जिसमें से सबसे मशहूर कहानी है कल्याणकट्टू नीली की। हाँ वही कल्याणकट्टू नीली, जो कि अभी चंद्रा है। वन ऑफ द फाइनेस्ट डिटेल थी मूवी में। जब चंद्रा बड़ी हो गई और बुरे लोगों को मार रही थी, ऑल्सो धूप इसके लिए कष्ट बन गई थी, तभी एक पादरी को इसके बारे में मालूम पड़ता है। वो पादरी एक गुफा में जाता है जहाँ पर चंद्रा थी। देन सडन ये चंद्रा के हार्ट पर हमला करके उसे मार देता है। सो ये रेफरेंस डिट्टो फोकलोर से उठाया है, बट ऐसा दिखाया गया है कि यही प्रीस्ट चंद्रा को बचा भी लेता है, क्योंकि मूथोन या फिर कहे एल्डर से ऐसे आदेश हैं इसे, हमें एक ऐसी टीम बनानी है जिससे हम फ्यूचर में आने वाले एक बड़े थ्रेट से लड़ सकें। नाउ ये थ्रेट है कौन? स्टार। नाउ एनिमेशन डिटेल्स पर आने से पहले मेकर्स ने काफी क्रिएटिव लिबर्टी का फायदा उठाया है। जो भी इनका फोकलोर था उनसे कैरेक्टर्स उठा लिए हैं, लेकिन उन्हें काफी मॉडर्नाइज किया है। कल्याणकट्टू नीली को एक सुपर हीरो बना दिया। चातन में ग्रे शेड में है। सो ये तो हो गया कहाँ से ये सुपर हीरो निकल कर आए हैं, क्या क्या इनकी क्वालिटीज हैं, क्या क्या इनकी पावर्स हैं। अब हम स्विच करते हैं एनिमेशन की डिटेल्स पर। मूवी के स्टार्टिंग एनिमेशन में काफी सारी डिटेल्स हैं जो कि इंडिकेट कर रही हैं अर्थ पर एक बड़ा खतरा आने वाला है। यहाँ पर काफी कियोस फैला हुआ है, चारों तरफ तबाही हो रही है, और इस तबाही में सिर्फ हमें एक कैरेक्टर दिख रहा है, चंद्रा का। यहीं हम एक फ्रेम में एक लेडी को देखेंगे जो कि इस बिल्डिंग पर खड़ी हुई है। मोस्ट प्रोबेबली ये स्टार है। एंड चंद्रा को तुम देखो, यहाँ पर चंद्रा इसे देखती है एंड इमीडिएटली यहाँ से निकल जाती है। ये स्टार नाम की लेडी एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल फोर्स है। तो कहानी स्टार्ट हो रही है एक मिस्टीरियस वॉर जोन से, जहाँ चंद्रा एक जलती हुई बिल्डिंग से एक पैकेज निकाल रही है। तभी वो कॉल करती है एक प्रकाश नाम के एजेंट को, जो कि एजेंट है मूथोन या फिर कहें एल्डर का। जब चंद्रा यहाँ पर इसे कॉल करती है, तभी ये बोलता है कि स्टार के लोग यहाँ पर पहुंचते ही होंगे, तुम यहाँ से निकलो। यहाँ पर तुम नोटिस करोगे यहाँ एक पर्सन खड़ा हुआ था जिसके हाथ में ये छड़ी थी। यहाँ पर इसका फेस नहीं दिखाया गया, बट इसकी छड़ी से हम पता लगा सकते हैं ये मूथोन था, वही मूथोन जिसे स्टार ने अर्थ पर भेजा था। इस एनिमेशन में हम नोटिस करेंगे एल्डर के हाथ में एक छड़ी है, वही सेम छड़ी ये है। नाउ एक और चीज पर हमें ध्यान देना होगा, अगर ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग इमॉर्टल है तो यहाँ खड़ा हुआ पर्सन वही मूथोन है जो कि अर्थ पर आया था। एंड अगर ओनली मूथोन इमॉर्टल नहीं है तो प्रेजेंट टाइम में ये वही प्रीस्ट है जिसने चंद्रा को बचाया था, एंड मूथोन ने इसे अपनी छड़ी पास ऑन कर दी थी। नाउ प्रेजेंट टाइम में यही मूथोन है। नाउ सवाल आता है, जब स्टार ने एल्डर को अर्थ पर भेजा था तो यहाँ पर स्टार और एल्डर की फाइट क्यों हो रही थी, और क्या एल्डर ने स्टार को हरा दिया था, मार दिया था? एनिमेशन में हम नोटिस करेंगे अगर कोई प्लेनेट है जिस पर एक व्हाइट कॉस्ट्यूम में एक लेडी है जिसके आगे एक पर्सन सिर झुकाए बैठा है। ही इज एल्डर एंड शी इज स्टार। स्टार यहाँ पर मूथोन को कुछ आदेश दे रही है। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मूथोन या फिर एल्डर इस प्लेनेट से रवाना हो रहा है अपने इस स्पेसशिप से। यहाँ हम नोटिस करेंगे स्टार का एक महल भी है, ऑल्सो इसका एक बच्चा भी है, पीछे एक पूरी आर्मी खड़ी हुई है। बट यहाँ पर हम देखते हैं मूथोन जब अर्थ पर पहुंचा था तो वो अकेला था। इसकी क्रैश लैंडिंग हुई थी, यानी इसका स्पेसशिप भी तबाह हो चुका होगा। ना अगर इन इंसानों को तुम ध्यान से देखोगे तो नोटिस करोगे ये लोअर पैलियोलिथिक पीरियड का टाइम है, जहाँ पर इंसान सर्वाइवल के लिए शिकार करते थे, एंड यहाँ तक कि इन्होंने आग का भी आविष्कार नहीं किया था। सो एल्डर का जो अराइविंग टाइम था वो काफी साल पुराना था, यानी अर्थ पर कुछ भी नहीं था सिवाय ये इंसानों के। नाउ अब दिमाग लगाओ, जब मूथोन या फिर कहें एल्डर ने यहाँ पर एंट्री ली तब उसका स्पेसशिप क्रैश हो गया था। मूथोन अकेला था तो यहाँ पर वो करता क्या? आई नो स्टार के इंटेंशन काफी खराब थे, किसी मिशन पर इसने इसे भेजा होगा, बट बिना स्पेसशिप के ये अपने प्लेनेट तक कैसे जाता? सो इसलिए मेरी थियरी के अकॉर्डिंग इसने इंसानों से दोस्ती कर ली। यहाँ पर मूथोन इन्हें स्टडी देने लगा, इन्हें सिविलाइज्ड किया, काफी कुछ सिखाया इंसानों को। लेकिन एक दिन होता क्या है, जैसे कि हम इस एनिमेशन में देख पा रहे हैं, स्टार की अर्थ पर एंट्री होती है, वो भी अपनी आर्मी के साथ। लेकिन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यही आर्मी इंसानों को स्लेव कर रही है, इनसे मजदूरी करा रही है। पर अगर तुम ध्यान से देखोगे जिस गाड़ी पर इंसान ये पत्थर ला रहे हैं वो काफी बड़े हैं, यानी स्टार इंसानों से कुछ बनवा रही है। नहीं, ये पीछे बैकग्राउंड में दिख रहा कोई टेम्पल नहीं है, बल्कि यहाँ पर ध्यान से देखो एक बार, ये बड़े बड़े पत्थरों की एक दीवार टाइप कुछ बना रहे हैं। ऑल्सो यहाँ पर भी बड़े बड़े पत्थर डले हुए हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये गीजा के पिरामिड का कोई रेफरेंस है। गीजा के पिरामिड की एक मिस्ट्री है, ऐसा बोला जाता है कि इन्हें एलियंस ने बनाया था। हो ना हो ये गीजा के पिरामिड का ही रेफरेंस है, एंड ऐसा फ्यूचर मूवीज में दिखा सकते हैं कि गीजा के पिरामिड जो थे वो स्टार ने ही बनवाए थे, जो कि एक एलियन सिविलाइजेशन थी। लेकिन एनिमेशन में हम ये क्लियरली समझ सकते हैं कि यहाँ पर जब अत्याचार ज्यादा बढ़ गया, स्टार इंसानों को सताने लगी, तभी इंसानों ने मूथोन से हेल्प ली। यहाँ पर हम देख सकते हैं मूथोन के आगे कई सारे इंसान खड़े हैं,
हैं एंड वो हेल्प के लिए ऐसे हाथ उठा रहे हैं। देन इसके बाद का ये सीन है जहाँ पर एल्डर स्टार से फाइट कर रहा है। एल्डर था वो इंसानों की तरफ से लड़ा था स्टार से एंड वो एल्डर ही था जिसने स्टार को हराया था। नाउ नेक्स्ट पानी में गिरता हुआ जो कैप्सूल हम देख रहे हैं उसमें स्टार है एंड कई सालों तक स्टार एक कैप्सूल में एक नदी के अंदर कैद रही, बट समय बीतता गया, कुछ डाइवर्स इसमें एंट्री लिए एंड उन्होंने बाय मिस्टेकली स्टार को आजाद कर दिया। नाउ एक सवाल आएगा, जब स्टार आजाद हो गई थी तो अभी तक ये थी कहाँ पर? नाउ मेरी प्रेडिक्शन के हिसाब से ये अपने प्लेनेट पर निकल गई होगी अपने बैकअप के लिए, अपनी आर्मी इकट्ठा करने के लिए, लेकिन उससे पहले इसने एक और आर्मी क्रिएट की, वो थी गॉब्लिन की। क्योंकि एक सीन में हम काफी सारे बच्चे देखेंगे जिनका फेस एक दूसरे से काफी हद तक मैच कर रहा है, लेकिन यही बच्चे इंसानों को मारते हुए भी दिख रहे हैं। सो मोस्ट प्रोबेबली ये भी स्टार आर्मी का ही एक पार्ट था और इन्हें स्टार ने ही क्रिएट किया होगा। आई डोंट नो कैसे, बट एक मोटा मोटा अंदाजा है ये स्टार से ही कनेक्टेड है। नाउ ये काफी एक जैसे दिखने वाले बच्चे थे। इसको लेकर पोस्ट क्रेडिट सीन में एक हिंट दिया गया था गॉब्लिन के थ्रू, माइकल के थ्रू सॉरी। उसने बोला था कि उसके जैसे दिखने वाले 389 और हैं, यानी 390 गॉब्लिन और आई थिंक ये सभी स्टार की ही क्रिएशन है, जिसमें से प्रीस्ट ने चंद्रा की हेल्प से माइकल को काबू किया। तभी ना फ्यूचर में माइकल चंद्रा को जानता था। सो टोबिनो थॉमस के फेस जैसे और भी गॉब्लिन हमें देखने को मिलेंगे इन फ्यूचर। नाउ इसी बीच हमें और भी एनिमेशन दिखाया जा रहा है जहाँ पर ये गॉब्लिन इंसानों पर अटैक कर रहे थे। उसी बीच ओरियन क्लैन भी सामने आया जिसका सिंबल था वुल्फ, और जो भी यहाँ पर वॉर वगैरह हुई है, बाहरी आक्रमण हुए हैं, उनसे प्रोडक्शन ओरियन क्लैन ने ही दी है, जिनका एक मेंबर प्रेजेंट टाइम में दुलकर सलमान का कैरेक्टर चार्ली है। एंड इनकी एबिलिटी के बारे में मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि ये शेप शिफ्टिंग एबिलिटी रखते हैं। सो ये था फ्रेम बाय फ्रेम ब्रेक डाउन। आई होप सो मैंने एक एक चीज को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, इनका पास्ट क्या रहा है एंड फ्यूचर क्या होने वाला है वो भी। बट ये ध्यान रखना स्टार की एंट्री अभी तक नहीं हुई है। मूवी में चंद्रा के टाइटल से पहले जो भी एनिमेशन हमने देखा था वो इन फ्यूचर होने वाला है, अभी तक हुआ नहीं है। एंड स्टार मोस्ट प्रोबेबली अपनी आर्मी बना रही है एंड हो सकता है वो अपने एलियन टैग का भी यूज करे। एंड यही मुथोन या फिर कहीं एल्डर को ये पता है कि स्टार दोबारा आएगी, इसके लिए प्रिपेयर्ड हमें रहना पड़ेगा। दैट्स व्हाई ये यहाँ पर टीम बना रहा था, कुछ ऐसे ही लोगों को जोड़ रहा था जो कि सुपर नेचुरल पावर रखते हैं। एंड आई थिंक इंटरवल के बाद जिन पर कैमरा हाईली फोकस्ड करता है, जैसे सोबिन साहिर और भी अदर एक्टर्स थे, इनके बारे में बस टीज किया गया है कि इनके पास भी कोई सुपर पावर्स हैं। ये स्टार की साइड से लड़ेंगे या फिर एल्डर की साइड से, आई डोंट नो। सो मैंने एक एक चीज पर अच्छे से बात कर ली है, फिर भी अगर मुझसे कोई भी डिटेल छूट गई हो या फिर आपके माइंड में भी कोई सवाल हो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, क्योंकि ये एक लौती वीडियो काफी नहीं होगा इस पूरी यूनिवर्स को समझने के लिए। अगर मुझे कुछ नया मिलता है तो इस पर सेकंड पार्ट भी आएगा। तब तक आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स, अपने क्वेश्चंस रखो ताकि उनके आंसर्स मैं सेकंड वीडियो में दे पाऊँ। आई होप सो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। हिडन डिटेल्स, डिकोडिंग एंड ब्रेकडाउन्स के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी ही वीडियोस देखने को मिलेंगी। टिल देन, दिस इज योर मिस्टर सुपरलैंड रैपिंग अप फॉर नाउ एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वन।